ओम नमः ओम सिद्धिभ्यां नमः सिद्धिभ्यां ओम नमः सिद्धिभ्यां सिद्धिभ्यां मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणि मंगलम कुंदी कुंद्यार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शास्त्रिनम जैनम जयतु शास्त्रिनम जैनम जयतु शास्त्रिनम। बोलो अहिंसा वैचिन धर्म की जय। बोले विश्व धर्म की जय। श्री मानव धर्म की जय। श्री महावीर भगवान की जय। बोले 2.5 दीप में 3 कम 9 करोड़ महामुनि ऋषि राजों की जय। बोले श्री आचार्य गुरुवर 108 शांति सागर जी महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी वंचरी परम तेसी संत शिरोमणि 5 वर्ष के जल की त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपोवृद्धि वयोवृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। बुंदेलखंड के प्रथम आचार्य पूर्वांचल के बावली तीर्थ क्षेत्र नेमीगिरी प्रणेता परम पूज्य आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय। भव्यात्माओं, अपने जीवन में महान बनने के लिए, अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए संत समागम, प्रभु भजन, तुलसी दुर्लभ धोए, सुतधारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। प्यारे बंधुओं, ध्यान देने की आवश्यकता है। श्रुति दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपको कवि ने कहा है। संत समागम, प्रभु भजन, तुलसी दुर्लभ धोए, सुतधारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। प्यारे बंधुओं, पापी से पापी, महापापी जिसके पास लक्ष्मी प्राप्त हो सकती है, सुख प्राप्त हो सकते हैं, पुत्र आदि प्राप्त हो सकते हैं और पुत्र के साथ दारा पत्नी आदि भी प्राप्त हो सकती है। लेकिन प्यारे बंधुओं, वे महाभाग्यवान हैं नीरज भैया, वे महाभाग्यवान हैं जिसके लिए प्रभु भजन और संतों का समागम, हमारे आपके जीवन में संतों का समागम होना। संत कौन? जो अपने परिवार से, परिवार के व्यामोह से अपने आप को छोड़कर अपने जीवन में अपने आत्म साधना में लीन है। ये संत अपने आप में कुटुंब परिवार आदि से अपने आप को भिन्न करके रखे हुए हैं, जिन्हें पुत्र पोत्रादि, कुटुंब परिवार, धन वैभव, मकान जमीन जायदाद, यश कीर्ति मान प्रतिष्ठा आदि से जो अपने आप को बचा कर रखे हुए हैं और जो निरंतर ज्ञान ध्यान तपोरता, ज्ञान में, ध्यान में, तप में जो लीन रहते हैं, ऐसी महासंत, उन्हीं संतों का समागम होना हमारे जीवन में एक महान से महान कार्य है। और वही हमारे अनंत अनंत भव भवांतरों के पाप को क्षय करने में समर्थ हुआ करते हैं। और वे साथी से पुण्य, परम साथी से पुण्य, ये परंपरागत प्राप्त होता चला आ रहा है। इस साधु बनना एक ही भाव की बात नहीं होती, कितने भावों में इनने ये इतना पुण्य एकत्रित किया है, जिस पुण्य के फल के प्रभाव से
दिगंबर साधु की पीछी ग्रहण करने का सौभाग्य मिला करता है। ऐसे सौभाग्य को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, ये पीछी हमारे आप का पीछा नहीं करती, इस पीछी का हम पीछा करते हैं, क्योंकि हमारे आपके जीवन में सटकाए जीवों की रक्षा करना है। सटकाए जीवों की रक्षा करने का जिन्होंने अपने हृदय में बीड़ा उठा लिया है, और जिन्होंने अपने जियो और जीने दो पहले अपने जीने की कला प्राप्त कर ली है, ये अपने आप के लिए साधने के लिए अपने माता पिता से अलग हुए, ये अपने भाई बहनों से अलग हुए, अपने कुटुंब परिवार से अलग हुए, अपने जमीन जायदाद कुटुंब परिवार को छोड़कर अपने आत्म साधना में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे दिगंबर साधुओं का समागम हमारे आपके लिए कहीं किसी नीतिकार ने लिखा है, हमारे कई आचार्यों ने लिखा है, द्वादशांग वाणी से हमें प्राप्त हुआ है कि किसी नगर में दिगंबर साधु का पदार्पण हो तो वे 7 भावों का पुण्य हुआ करता है, तब जाकर उस नगर में दिगंबर साधु का पदार्पण हुआ करता है। और दिगंबर साधु का दर्शन दूर से दर्शन करने का मौका मिल जाए, वह 21 भावों का पुण्य हुआ करता है। और उसकी उपरांत हमें दिगंबर साधु के निकट उनके चरणों का स्पर्श करने का अवसर मिल जाए, वे 49 भावों का पुण्य हुआ करता है। और गुरुवर भक्त के माथे पर हाथ रखकर अगर आशीर्वाद शब्द बोल देते हैं, वे 99 भावों का पुण्य हुआ करता है। तो प्यारे बंधुओं, ऐसे दिगंबर साधुओं को आज आपको प्राप्त करने का, ऐसे दिगंबर साधुओं के चरणों का स्पर्श करने का आज दिगंबर साधुओं के द्वारा आपके मस्तिष्क पर हाथ रखकर आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो प्यारे बंधु, अपने जीवन में ऐसे महान महान पुण्य का अवसर कभी भूल कर भी ना भूलें, उन्हें कभी ना छोड़ें, और अपने जीवन में इससे भी कई असंख्यात गुने पुण्य का भवों का पुण्य हुआ करता है। तब जिनेन्द्र भगवान का अभिषेक, जिनेन्द्र भगवान का स्पर्श करना एवं जिनेन्द्र भगवान का पूजा अर्चना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ करता है। और प्यारे बंधुओं, कहीं कोई भव्य आत्माओं में ऐसे ऐसे दूर भव्य होते हैं, ये भव्य ऐसे दिगंबर साधु को प्राप्त होने के उपरांत भी जान बूझ कर अंत बने, आखन बांधे पाटी, और मैं सुन आवे हासी, पानी में मीन प्यासी। जानते हैं, समझते हैं, ग्रंथों में पढ़ा है कि दिगंबर साधुओं के पास पहुंच करे, हमें उनके चरणों में नतमस्तक होकर हमें नमोस्तु करना है। लेकिन हमारा बुद्धि, हमारा दिल दिमाग कब खो जाता है नीरज बेटा, कब खो जाता है? जब हमारे लिए परिवार का मोह आ जाता है, पारिवारिक व्यामोह आ जाता है, हमें अपने ख्याति लाभ की चाहना आ जाती है। उस समय पर हम अपने देवसाज गुरु को भूल जाते हैं, और सामने दिगंबर साधु आने के उपरांत भी उनको देख नहीं पाते हैं, उनके चरणों में नतमस्तक नहीं हो पाते हैं, उनके लिए नमोस्तु नहीं कर पाते हैं। तो प्यारे बंधु, ये समझ लेना, जितने जितने भवों का पुण्य होता है तब ये समागम प्राप्त होते,
और फिर नहीं कर पाए तो उतनी भवमुक्ता के ये पाप का संचय हो जाता है, उतने भव संसार में भटकना पड़ेगा, उतने ही भव हमारे जीवन के दुख दारिद्र्य संकटों आपदाओं को प्राप्त करने में कारण बना करते हैं। इसलिए प्यारे बंधुओं, हमें अपने जीवन में ये जो सुसाधन प्राप्त हो रहे हैं, ऐसे सुसाधन को प्राप्त करें, हम अपने जीवन को सार्थक करें, अपने जीवन को महान बनाएं। आज आपका महान पुण्य कर्म का उदय, जिस पुण्य कर्म के उदय से इस संतों का समागम प्राप्त हुआ है, ऐसे संतों के समागम को प्राप्त करें, अपने जीवन को सार्थक करें, अपने जीवन में सब आवश्यकों का यथावत पालन करते हुए अपने जीवन को हम सार्थक कर सकते हैं। हम आहार दान, औषध दान, अभय दान, ज्ञान दान और उपकरण दान ये निरंतर करते हुए अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। आप सभी को मालूम है कि इंदिरा नगर के अंदर 28 जनवरी से 5 फरवरी तक विशाल पंचकल्याणा प्रतिष्ठा महोत्सव, नेमिनाथ भगवान का पंचकल्याणा प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न होने जा रहा है। उसमें सहभागी बनकर अपने जीवन को पुण्यमय करें, अपने जीवन को सार्थक करें। और साथ ही साथ आप सभी को ज्ञात है कि तीक्षित नेमीगिरी नेमी नगर जी हमारे गुरुवर आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज ऐसे ऐसे महान तपस्वी हुए, जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानी बनकर जेल में 11 महीने रहकर भी उनने जेल की बनी हुई रोटियों को नहीं खाया, वहां जेल में रहकर उपवास किया। फिर इसकी उपरांत उनकी सुनाई हुई और उन्हें कच्चा सामान दिया गया, अपने हाथ से बनाकर भोजन ग्रहण किया। एक जेल में भी अपना जैनत्व को, जेल में रहकर भी अपने जैनत्व को बनाए रखे, ऐसे गुरुवर नेमी सागर जी महाराज, और जिन्होंने समाधि से पहले 5 वर्ष पहले 89 में जिन्होंने जल का त्याग कर दिया और 94 तक जिन्होंने जल ग्रहण नहीं किया, ऐसे महान महान तपस्वी शायद मैं समझता हूँ कि बढ़ के एक महान साधु हैं, जिन्होंने 5 वर्ष तक जल का त्याग रखा है और अंत में प्यार पूर्वक प्रेम पूर्वक अपनी समाधि करते हुए अपने जीवन को उन्हें सार्थक किया है। और मेरा सौभाग्य था, नीरज बेटा, मेरा सौभाग्य था, इस सौभाग्य के पुण्य के प्रभाव से गुरुवर नेमी सागर जी महाराज की समाधि मेरे हाथों में हुई। और मैंने अंत में कहा, गुरुदेव मेरे लिए अंतिम कोई संदेश हो तो गुरुवर नेमी सागर जी महाराज ने क्या संदेश दिया कि बेटा हंसते रहो और हंसाते रहो, प्यार के पूर्वक हंसते रहो और हंसाते रहो। अंतिम संदेश गुरुवर नेमी सागर जी महाराज ने दिया। मैं यही भावना करता हूँ कि मैं भी हंसता रहूं और आप सभी भव्य आत्माएं आए और हंसते हुए यहाँ आए और हंसते हुए जाए। मैं नहीं कहता हूँ कि अब रोती आओ, लेकिन प्यारे बंधु मैंने कई बार देखा, आते हैं रोते रोते और हंसते हंसते जाते हैं। तो प्यारे बंधु ये गुरुवर नेमी सागर जी महाराज का संदेश है, उपदेश है। और अंतिम उनका मेरे को एक अमर गुट्टी मंत्र मिला है। ऐसे मंत्र को मैंने अपने जीवन में धारण किया। मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ और आप सभी भव्य आत्माओं के प्रति यही भावना करता हूँ कि आप सभी भी हंसते रहें और हंसाते रहें, प्रशस्त रहें, मस्त रहें, सुखी रहें और अपने जीवन को आनंदमय करें। ऐसा मेरा आप सभी भव्य आत्माओं के लिए
मंगल आशीर्वाद बोले महावीर भगवान की जय। बोले दादशांग जीने वाणी माता की जय। बोले ढाई दीप में 3 कम 9 करोड़ महामुनि ऋषि राजों की जय। बोले आचार्य गुरु स्वाद शांति सागर जी महाराज की जय। बोले आचार्य गुरु स्वाद परम तपस्वी वंचरी परम तेजी संत शिरोमणि 5 वर्ष के जल के त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि वास्तव मूर्ति आचार्य श्री स्वाति नेमी सागर जी महाराज की जय। बुंदेलखंड के प्रथम आचार्य तीर्थ क्षेत्र नेमी गिरी प्रणेता अवध केसरी परम पूज्य आचार्य गुरु 108 इंदिरा नगर में साक्षात विराजमान आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु महाराज जी। आशीर्वाद